क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, तीसरे का पहला पार्ट 12, 15 और 21। तो इन तीनों के हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM निकालने हैं। तो निकालने का तरीका क्या है? पहला तरीका यह है कि इनके जो है आप अलग अलग फैक्टर कर सकते हैं। सबके 12 के अलग फैक्टर कर दें, 15 के अलग फैक्टर कर देंगे, 21 के अलग कर देंगे। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 तिया 6, फिर 3 से कर देंगे 3 एकम 3। इसके बाद इसे भी करेंगे तो 3 से 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 7 से काटेंगे 7 एकम 7। सबके हो गए फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, यानी 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 3। ये वाले अभाज्य गुणनखंड आए हमें 2, 2 और 3। ठीक है, तो अब चलिए अब ऐसे लिखते हैं 15 के अभाज्य गुणनखंड। 15 के क्या हैं? 3 और 5, 3 और 5। इसी प्रकार हमारे 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या हैं? 3 और 7। तो अब हमें यही चेक करना होता है कि पहले अगर हमें HCF निकालना है, HCF लिखना है, HCF यानी कि जो मैस है इनका, तो वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में हो। तो तीनों में जो कॉमन आएगा वो हम ले लेंगे। जैसे कि 2 तीनों में नहीं है, लेकिन 3 जो है तीनों में है, तो एक तो आएगा आपका 3। ठीक है, ये एक 3 आएगा। और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है कि तीनों में, जो तीनों में हो? नहीं है, कोई भी नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो ये हो गया HCF हमारा। इसके बाद निकालेंगे LCM। तो LCM यानी कि लेस है। तो जो कॉमन पार्ट था पहले, जो तीनों में कॉमन था वो 3 था, उसे लिख दिया हमने। बाकी जो बच गए वो नहीं भी लिख दो। जैसे कि ये 2 और ये 2 बच गया। ठीक है, तो इसे लिखो 2 गुणा 2। इसके बाद हमारे पास ये 5 और 7 भी बचा हुआ है अभी। ठीक है, तो 5 गुणा 7, इन सब की गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 या 60, 60 की गुणा 7 से करेंगे तो 7 छंग 42, जीरो ऐसे लगा देंगे। ये आ जाएगा तुम्हारा LCM। तो ये 420 आएगा इसका LCM। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया अलग अलग फैक्टर करने पे, और निकाल लो इसके बाद। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारा ये है, ये वाला करना अब हमें। ठीक है, चलिए इसे करते हैं। 17, 23 और 29, तो इन तीनों के सबके अलग अलग फैक्टर कर देंगे हम। जब हम इनके अलग अलग फैक्टर कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो ये तीनों की तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि ये अपने आप से ही कटती हैं। 17 कम 17, ये भी अभाज्य संख्या, 23 कम 23, ये भी अभाज्य संख्या, 29 कम 29। यानी कि जो इनके अभाज्य गुणनखंड आ गए वो यही आ गए। 17 के आ गए 17 ही 17। ठीक है, 23 के आ गए तुम्हारा 23, 29 के आ गए तुम्हारे 29। इनके ये अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड को आप पहले हिंदी में भी लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड 17, 23, 29। और जो HCF होता है हमारे पास, HCF इनका मैस है, तो वो होता है जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तीनों में, तो एक होता है। सब जगह एक हम कॉमन ले सकते हैं। तो एक, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसका HCF जो आएगा एक आ जाएगा। तो इसका HCF तो ये हो जाएगा। अब इसका जो LCM आएगा, LCM यानी लेस है। तो लेस है, ऐसी संख्याओं का लेस है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो एक तो सब में कॉमन ही था, एक को यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर 17 लिख दो जो बच गया, 23 और 29। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम सबकी गुणा हो जाती है, यानी कि 17, 23 और 29 यही था। इन सबकी गुणा कर लेना। तो इनकी जो गुणा है, गुणा करके आपका आंसर आएगा ये 11, 33, 9। इन सबकी गुणा करके ये आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी गुणा कर लेना, तो इसका ये LCM आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारे पास ये है इसका थर्ड पार्ट, तो इसे भी करते हैं। 8, 9 और 25। तो 8 के, 9 के और 25 के, इन सब के फैक्टर कर लेंगे अलग अलग। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसे काट देंगे 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसे काटेंगे 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो हमारे पास आ गए तुम्हारे ये 8 के अभाज्य गुणनखंड।
8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 9 के अभाज्य गुणनखंड और 25 के, 9 के आगे 3 गुणा 3 और इसके आगे 5 गुणा 5, ठीक है। इसके बाद अब हमें लिखना है इसका HCF। में से वो होता है जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है। तीनों में यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 2 तीनों जगह नहीं है, 3 तीनों जगह नहीं है, 5 तीनों जगह नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसे हम 1 ले सकते हैं। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। तो इसका जो मैं HCF आएगा, फिर लिखेंगे LCM, लेस है। अब इनका जो लेस आ जाएगा वो इन सब की गुणा ही आ जाएगी, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 2 3 बार है, फिर 3 2 बार है, फिर 5 2 बार है, इन सब की गुणा करनी है अब हमें। 5 की जैसे तुम 5 की गुणा 2 से करोगे 10 बनेगा, फिर इस वाले 5 की गुणा इससे करोगे फिर 10 बनेगा, ठीक है। ऐसे करके लिख सकते हो 10 इन दोनों को मिलाकर, फिर 10 इन दोनों को मिलाकर हो गया। अब ये बच गया, तो 2 दूनी 2 3 6 या 9 दूनी 18, ये आएगा 18। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 1800 आ जाएगा, ठीक है। 1800 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो हमारा जो है ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ठीक है, जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, नहीं किया तो। चलिए मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।